सबसे पहले अगर उज्जैन की बात करी जाए तो ये 5th लार्जेस्ट सिटी है मध्य प्रदेश की बाय पॉपुलेशन और वन ऑफ द हिंदू पिलग्रिमेज है जहाँ पे हर 12 साल में आपको कुंभ मेला मिल जाता है लगा हुआ। ऑल्सो उज्जैन जो है वो एक एंशिएंट सिटी है जो शिप्रा रिवर के ईस्टर्न बैंक पे पड़ती है। Hey guys, welcome back to our channel Eternal Traveler. My name is Anshika. I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो सबसे पहले congratulations to the Eternal Travelers family क्योंकि ये हमारी 100th वीडियो है जो हम लोग 1 साल होने से पहले ही कंप्लीट कर रहे हैं। सो kudos to everyone। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं उज्जैन विज़िट करने का तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग उज्जैन कैसे पहुँच सकते हैं, कौन कौन सी जगह हैं जो आप लोग देख सकते हैं और कितने का एस्टिमेटेड बजट आप लेके चल सकते हैं अगर आप लोग उज्जैन प्लान कर रहे हैं विज़िट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि अपने साथ स्नैक्स, कोक या फिर चाय, कॉफ़ी जो भी है अपने साथ रखो, खाने पीने का सामान रख लो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। लेकिन डोंट वरी, आई विल नॉट लेट यू गेट बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। कि उज्जैन आप लोग पहुंच कैसे सकते हैं, हाउ टू रीच उज्जैन। तो हमारे 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, बाय रोड, बाय फ्लाइट एंड बाय ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय फ्लाइट। तो बात करी जाए तो उज्जैन का खुद का कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप स्टिल फ़्लाइट से आना चाहते हैं, आपको अगर सिर्फ अप एंड डाउन करना है तो इंदौर का जो एयरपोर्ट है विच इज़ देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, वो 65 किलोमीटर दूर पड़ता है फ्रॉम इंदौर टू उज्जैन सिटी। तो आप उसके थ्रू विज़िट कर सकते हैं। तो जो मेजर एयरलाइंस है जैसे गो एयर हो गई, एयर इंडिया हो गई, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सारी एयरलाइंस जो हैं वो सब इंदौर एयरपोर्ट पे आती हैं। तो आप कोई भी अकॉर्डिंग टू द प्राइस बुक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की विच इज़ बाय ट्रेन। सो ट्रेन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर विजिटिंग उज्जैन एंड द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ अवंतिकापुर जो मेजर सिटीज़ से कनेक्ट करता है लाइक दिल्ली, मुंबई, इंदौर और बाकी की जो भी मेजर सिटीज़ हैं उनसे आपको कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू आप उज्जैन पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर लेते हैं विच इज़ बाय रोड। तो बाय रोड को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं विच इज़ बाय बस एंड बाय कार और टैक्सी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय बस। सो बस इज़ ऑल्सो अ रियली गुड ऑप्शन इफ़ यू आर विजिटिंग उज्जैन एंड आपको यहाँ पे वॉल्वोज मिल जाते हैं, AC एंड नॉन AC दोनों, जो आपको जो मेजर सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, इंदौर, बैंगलोर, इन सब से कनेक्ट कर देती हैं। सो यू कैन ईजिली विजिट उज्जैन। तो उज्जैन हैज़ अ रियली गुड इंटरसिटी बस कनेक्टिविटी। अब हम लोग सेकंड की बात कर लेते हैं विच इज़ बाय कार और टैक्सी। सो हम क्योंकि दिल्ली से हैं और हम लोग दिल्ली से ही गए थे तो मैं आपको दिल्ली से बता सकती हूँ कि कैसे पड़ता है रास्ता। सो बाय कार दिल्ली टू उज्जैन, दिल्ली एज इन सेंट्रल दिल्ली से उज्जैन का जो रास्ता है दैट इज़ 829.4 किलोमीटर्स, लेकिन हमारे घर से 790.4 किलोमीटर्स विच टुक अराउंड 13 आवर्स फॉर अस। हम लोग सुबह 5:45 बजे यानी 5:45 AM पे हम लोग निकल गए थे एंड अराउंड 6:30 AM वी वर इन उज्जैन एंड वी वर फाइंडिंग होटल्स और सर्चिंग होटल्स टू स्टे फॉर अ नाइट। ओके जी, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं टोल्स की। तो टोल्स जो हैं वो काफ़ी सारे पड़ते हैं। सबसे पहला टोल जो लगता है वो पड़ता है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो आगरा एक्सप्रेसवे है हमारा वो। अब मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, जब हम लोगों ने आपको बताया था कि यमुना एक्सप्रेस में एक टोटल अमाउंट है विच इज़ 415 रुपीज़। डोंट माइंड गाइज, मैंने बस अपने नोट्स बना रखे हैं सो मैं उसमें से ही बता रही हूँ क्योंकि फिगर्स हैं तो आई जस्ट चेक एंड जस्ट लेट यू नो। तो आगरा का एक्सप्रेसवे है उसमें 4 टोल्स आते हैं जो जेवर की तरफ उतरता है, मथुरा की तरफ उतरता है एंड एक आगरा की तरफ भी जाता है।
तो हमने आपको बताया था कि उनमें एक ही बारी में आगरा पे टोल टैक्स कटता है, लेकिन होता ये है कि जिस जगह का जितना जितना अमाउंट होता है उतना उतना अमाउंट ही कटता है। तो जैसे सबसे पहले हमारा कटा था जेवर पे, सो दैट वाज 120 रुपीज़ का टोल, तो वो हमारा पहले डिडक्ट हुआ था। सेकंड हुआ था हमारा मथुरा पे विच वाज ऑफ 155 रुपीज़, वो हमारा था सेकंड टोल। थर्ड था हमारा आगरा का टोल विच वाज फॉर 140 रुपीज़। तो टोटल हमारा जो बना था वो बना था 415 रुपीज़, जो हमारा यमुना एक्सप्रेस वे पे पूरा टोल लगा था फ्रॉम फास्टैग। और फिर आगे जाके एक और टोल आता है आगरा की तरफ, जहाँ पे हमने कैश पे किया था 40 रुपीज़। तो टोटल हमारा हो गया 455 रुपीज़, जो अभी तक हमने पे किया आगरा में। उसके बाद मैं आपको टोटल बता देती हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूँगी। मैंने पिछले वीडियो पे भी लगाया था, जब हम लोग दिल्ली टू उज्जैन पहुँच गए थे तो मैंने एंड में लगाया था। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। चलो आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे टोल लगा दूँगी। बट टोटल टोल जो थे वो 13 टोल्स थे और टोटल 1215 रुपीज़, यानी 1215 रुपीज़ का हमारा एक दिन का टोल लगा था। तो ये था हमारा दिल्ली टू उज्जैन। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो कितने टोल्स लगते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग पेट्रोल की। तो जिस टाइम पे हम लोग गए थे उस टाइम पे क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे, जिसके वजह से पेट्रोल का प्राइस था कम। लेकिन एज यू गाइज नो, इलेक्शंस के बाद पेट्रोल के प्राइसेस कैसे हाइक पे गए हैं। सो अभी एट प्रेजेंट दिल्ली का जो पेट्रोल का प्राइस है दैट इज़ 105.41 रुपीज़ पर लीटर, एंड मध्य प्रदेश का इज़ 118.16 रुपीज़ पर लीटर। आई गेस अब चेंज हो गया होगा, जिस दिन आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन शायद और बढ़ गया हो। सो दिस इज़ द पेट्रोल प्राइस अभी जब मैं इसको शूट कर रही हूँ वीडियो को। लेकिन हमने जो पेट्रोल डलवाया था वो 3000 का डलवाया था फ्रॉम दिल्ली, एंड उसके बाद हमने दिल्ली से डलवाया था, नॉट उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम लोग यूपी में रहते हैं। सो यूपी से नहीं, हमने दिल्ली से डलवाया था। और एक हमारा डला था मध्य प्रदेश से विच वॉज फॉर 2700 और 2800 रुपीज़, क्योंकि उस टाइम पे टैंक खाली हुआ नहीं था, 3 फिर भी बचे थे जो लाइंस होती हैं वो, इसलिए हमारा 2700 का डला। तो हमारा टोटल अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 5700 का हमारा पेट्रोल डला था। लेकिन प्राइसेस में वैरी, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस हाइक पे जाते हैं, नीचे भी जाते रहते हैं। सो इट डू फ्लक्चुएट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशंस। तो अगर आप लोग उज्जैन जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स 1-2 दिन से ज़्यादा का वहाँ पे रहने का होगा नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है कि आप 1 हफ़्ता लगा के आ सके। 1-2 दिन विल बी सफिशेंट। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग उज्जैन जा रहे हैं तो आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, लाइक R&D कर सकते हैं ऑफलाइन होटल्स पे जाके कि कैसा रूम है उनका अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। सो वहाँ पे आपको काफ़ी होटल्स मिल जाएंगे। यू कैन जस्ट लुक इनटू द मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन या booking.com पे कि कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से लोकेशन पे जब जाएंगे उस लोकेशन पे, सो लोकेशन के अकॉर्डिंग यू कैन विजिट दैट होटल, यू कैन जस्ट लुक एट इट एंड गो हेड। अगर आपको पसंद आए सो यू कैन गो हेड विद दैट होटल। एंड ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, अराउंड 4 to 5,000 का आपको एक दिन का रूम मिल जाना चाहिए इन अ होटल, इन अ गुड होटल आई वुड से। सो जिस दिन हम लोग गए थे, हम लोगों का जो प्राइस पड़ा था दैट डिड नॉट इंक्लूड एनी मील्स, नाइदर ब्रेकफास्ट नॉर लंच नॉट नथिंग। सो कुछ भी उसमें इंक्लूडेड नहीं था, तो हमारे लिए इसलिए वो 3300 पड़ा था। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी पीक टाइम में जाएं तो थोड़ा सा प्राइस हाई हो सकता है, बट यू कैन नेगोशिएट इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो डिस्काउंट दे देते हैं थोड़ा बहुत। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हम लोग उज्जैन तो पहुंच गए, अब हम उज्जैन में करेंगे क्या। मैं बताती हूँ ना। सबसे पहली जगह जहाँ हम उज्जैन स्पेशली जाते हैं, हर कोई स्पेशली उज्जैन इसीलिए जाता है, महाकालेश्वर मंदिर। तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा
फेमस है उज्जैन में और बहुत माना जाता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, बहुत ही सुंदर है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, ऊपर मैं लिंक डाल दूँगी आई बटन में, तो प्लीज़ डेफिनेटली गो एंड चेक दैट वीडियो। मेरी सिर्फ एक वीडियो डेडिकेटेड है टू महाकालेश्वर मंदिर, बहुत सुंदर है और स्पेशली रात के टाइम जाना। ये जो महाकालेश्वर मंदिर है वो एक हिंदू टेम्पल है जो शिव जी को डेडिकेट किया गया है और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दर्शन के टाइमिंग्स क्या हैं और आरती के टाइमिंग्स क्या है, इन केस आप लोग आरती भी देखना चाहते हैं तो दर्शन के टाइमिंग्स जो हैं वो सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक के हैं, तो आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आरती की। तो सबसे पहले आरती जो है वो भाष्मा आरती होती है जो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की होती है। फिर आ जाती है हमारी मॉर्निंग आरती जो होती है सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक। फिर आती है हमारी इवनिंग आरती जो होती है 5 से 5:30 बजे तक। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी आ जाती है महाकाल आरती जो होती है 7 बजे से शाम को 7:30 बजे तक। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ एंट्री के लिए कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, लेकिन अगर आप महाकाल मंदिर विज़िट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टिकट लेनी होगी फ्रॉम देयर ऑनलाइन वेबसाइट विच इज़ srimahakal.com। और वहाँ से इन केस अगर आपको तत्काल टिकट्स चाहिए तो दैट इज़ फॉर 250 रुपीज़ पर पर्सन, क्योंकि उसमें आपको लाइंस में नहीं लगना पड़ता और आप भीड़ वगैरह से बच जाते हैं और आपके दर्शन भी जल्दी हो जाते हैं। सो डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए महाकाल मंदिर से रिलेटेड आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो डेफिनेटली चेक दैट वीडियो आउट एंड डू लाइक दैट वीडियो एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। सेकंड बात करते हैं हम लोग बड़ा गणेश मंदिर के बारे में। तो ये जो गणेश जी का मंदिर है ये बहुत बड़ा मंदिर है उज्जैन मध्य प्रदेश में जो शिप्रा नदी के अक्रॉस बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति है वो स्वयंभू है यानी सेल्फ मैनिफेस्टेड है। ये मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के पास ही पड़ता है और इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 5 बजे से 12 बजे तक की हैं। फिर 12 से 4 बजे तक मंदिर के द्वार बंद होते हैं। उसके बाद इनका जो टाइमिंग है वो शाम के 4 बजे से शाम के 8 बजे तक के हैं और इसकी भी कोई एंट्री फीस नहीं है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको भारत माता मंदिर भी दिखाया था, तो उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक हैं। तो आप वो मंदिर भी बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको एक इंडिया का मैप भी दिख जाता है और 12 शिवलिंग्स भी आपको दिख जाएगी उस इंडिया के मैप पे। तो डेफिनेटली मंदिर बहुत सुंदर है। और ऑल्सो आपने मेरी वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने उसमें दिखाया था कि कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे विच वॉज टाइकोंडो या कुछ स्टंट्स वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे थे जो आपने कभी IGT वगैरह में देखे होंगे। सो या यू कैन विजिट दैट मंदिर। तो हम लोग बात कर लेते हैं हर सिद्धि मंदिर के बारे में। माँ हर सिद्धि जो है वो दुर्गा माँ की एक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स हैं और कहा जाए तो माँ पार्वती ने माँ हर सिद्धि का रूप धारण किया था 2 राक्षसों को शिव जी के बिहेस्ट में मारने के लिए। इसके जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 5:45 यानी 5:45 AM से लेके शाम के 7 बजे तक का टाइमिंग है। बात कर लेते हैं मंगलनाथ मंदिर के बारे में। ये मंदिर के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में डाला था, मैंने आपको मंदिर दिखाया भी था। तो ये जो मंदिर है वो महादेव जी को डेडिकेट किया गया है। तो ये जो मंगलनाथ मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसके मंगल दोष निवारण भाट पूजा के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जब हम इस मंदिर पे गए थे तो हमें एक पंडित जी मिले थे जिन्होंने बताया था कि अगर आपके मंगल में कोई भी दोष वगैरह है तो आप यहाँ पे पूजा करा सकते हैं ताकि वो दोष हटाए जाएं और आपके जो भी है मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ का निवारण चाहिए तो आप उसकी पूजा करा सकते हैं। तो उन्होंने हमें ये कार्ड उन्होंने दिया था। सो मैं ये कार्ड की पिक्चर भी यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट और मैं नंबर भी डाल दूँगी। मैं ये आगे पीछे दोनों की पिक्चर्स मैं या तो ऐसे डाल दूँगी या मैं कैसे भी डाल दूँगी सो दैट यू कैन जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ का निवारण चाहिए तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल करके
अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड आप लोग पूजा करवा सकते हैं। ऑल्सो मैं पूजा से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगी कि जो पूजा की टाइमिंग्स हैं वो सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ही हैं। वैसे जो मंदिर का टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से शाम के 10 बजे तक ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग श्री काल भैरव मंदिर के बारे में। तो हम लोग इस मंदिर भी जाने वाले थे, लेकिन जो लास्ट की आरती होती है जब द्वार बंद हो रहे होते हैं तो हम उस टाइम पे पहुंचे थे, जिस वजह से हम लोगों के दर्शन हो नहीं पाए थे। बट नंदीलेस हम लोग उज्जैन एक बार फिर से विज़िट करेंगे ताकि हम लोग जो जगह हमने नहीं देखी हम लोग वो जगह भी देख सकें। तो ये जो मंदिर है ये काल भैरव जी को डेडिकेट किया गया है और कहा जाता है कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऑफरिंग देनी है या कोई भी भेंट देना है तो यहाँ पे दारू चढ़ाई जाती है। यस, यहाँ पे दारू चढ़ाई जाती है और इसके जो टाइमिंग्स हैं 6 बजे से रात के 10 बजे तक के, और इसमें मॉर्निंग आरती होती है और इवनिंग आरती होती है। इसमें जो मॉर्निंग आरती के टाइमिंग्स हैं वो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक के हैं और इवनिंग आरती के जो टाइमिंग्स हैं वो शाम को 6 बजे से शाम के 7 बजे तक के हैं और इसमें भी कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं उज्जैन में जो आप विज़िट कर सकते हैं। सो आई हैव दिस कार्ड एज वेल। इसकी भी मैं पिक्चर पोस्ट कर दूंगी, आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप ये सारी जगहें विज़िट कर सकते हैं। और व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं उज्जैन विज़िट करने का तो आई विल सजेस्ट आप जब भी होटल में पहुँचें एंड आप लोग होटल रूम ले लें उसमें, सो यू कैन जस्ट गेट फ्रेशन अप एंड उसके बाद यू कैन जस्ट ग्रैब अ ऑटो फ्रॉम आउटसाइड योर होटल। ऑटो ग्रैब करके उसे बोलना कि हमें जितनी भी जगहें हैं, जितनी मैक्सिमम जगहें हम लोग कवर कर सकते हैं, प्लीज़ हमें वो जगहें दिखा दो। सो ऑटो वाले जितने भी मेजर प्लेसेस हैं वो आपको ज़रूर विज़िट कराएंगे एंड दैट कुड बी अ चीपेस्ट ऑप्शन फॉर यू। या आई गेस दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मैंने जितने नोट्स बनाए थे आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी थिंग। अगर आप लोगों के पास कुछ और है सजेस्ट करने के लिए, कोई और जगह जो आप लोगों को पता हो कि उज्जैन में है और मैंने कवर नहीं करी, मतलब ना पिछली वीडियो में ना आज की वीडियो में, सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई होप दैट दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। एंड या वी हैव फाइनली completed 100 videos after 1000 subscribers have been crossed. Good achievement. I'm so proud of you, my eternal family. So yeah, this is the wrap for the day and अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है। That's going to be a big task for me, but still we'll do it. We will do it. For you guys, I'm ready to do anything. चाहे कितनी भी टायर्डनेस हो, we'll do it. We'll do it. Okay, so let's end this video now. I hope you guys like this video and if you did, don't forget to like, comment down the best part and of course comment down the places to visit in उज्जैन जो मैंने अभी तक कवर नहीं करी है। I might have skipped it या फिर हम लोगों को टाइम नहीं मिला विज़िट करने का। So do let me know in the comment section below. Please share it with your friends and family जो भी उज्जैन अभी विज़िट कर रहा है and who needs this information. Please share it with them and do subscribe to my channel and we'll see you in my next one. Till then, bye guys, take care, stay safe.